नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि हम किसी न किसी टॉपिक पर रोज एक वीडियो बनाएंगे। जो वीडियो बर्निंग इश्यूज पे होगा, जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे होगा। जो कल का जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है यूएपीए के ऊपर कि अभिसार शर्मा जो एक बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल, एक जांबाज, एक बहुत ही निडर और निर्भीक पत्रकार हैं। उनके घर पर एनआईए की रेड होती है और ये एनआईए की रेड इस संबंध में होती है कि उनको जो है जो न्यूज क्लिक और के थ्रू और जो सिंघम एजेंसी के थ्रू चाइना से फंडिंग की जा रही थी। ये हम पूछना चाहते हैं कि आपका ये इस पर बेस क्या है और इस पर आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका क्या सच्चाई है। ऐसा लगता है कि अभी सरकार जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, जो उनके खिलाफ जो लोगों को सच्चाई बयान करते हैं, जो न्यूज की सच्चाई बताते हैं, जो लोगों तक सही खबर पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले हम आपको अगर बैकग्राउंड में जाएं तो यूएपीए की हिस्ट्री बताएंगे। जो यूएपीए जो कानून है ये एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में बना, क्योंकि इससे पहले ये यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल 1947 में सेक्शन 2 के तहत ये सभी मतलब एक सजेस्ट किया गया था दुनिया के देशों को कि आप इस तरह जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनको आप डील करने के लिए अपने अपने वहां पर कानून बनाएं। तो उसी कड़ी में 1967 में ये कानून 30 सितंबर 1967 को भारत के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर कानून बना। और उसके बाद में इसके जो ये कानून जो बना है इसमें यह है कि अगर इस किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी मेंबर होता है तो उसको 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई आदमी टेररिस्ट एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और साथ ही अगर कोई आदमी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंडिंग लेता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से तो उसको कम से कम 3 साल की सजा होगी। और साथ ही उनसे जो उन्होंने पैसा लिया उसकी भी भरपाई, उसका भी फाइन लगाकर उनकी भी वसूली की जा सकती है। दूसरा, अभी 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है इस कानून में मोदी सरकार के माध्यम से। उसमें ये कहा गया है कि एनआईए को ये पूरा अधिकार होगा कि वो जो ऐसे लोग हैं एक्टिविटीज में शामिल होते हैं उनके घरों पर रेड की जाए और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का भी अधिकार अब एनआईए के पास होगा। लेकिन हम साथ ही कहना चाहते हैं, ये क्रिटिसिज्म भी है कि एनआईए आज तक और जो ये यूएपी के जो तहत जो केस फाइल होते हैं ये हमेशा झूठे होते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। इसी कड़ी में क्योंकि इसका जो कन्विक्शन रेट है, अगर 100 केस फाइल होते हैं तो उसमें मुश्किल से 2 केसों में ही सजा हो पाती है, क्योंकि सच्चाई होती ही नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ अपने विरोधियों को, ऐसे लोग जो लोगों तक सच्चाई बयान करना चाहते हैं, जो लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, ऐसे लोग जो सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं, उनको आप इसमें उलझाकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हो, उनके मुंह बंद कराना चाहते हो। इसलिए इसमें झूठे केस होते हैं और इसमें केस जो होते हैं वो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होते हैं। उनमें लॉ ऑफ प्रोसीजर को जो है फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें कन्विक्शन रेट 2% है। और अभी कल जो 3 तारीख को यूएपीए के तहत अभिसार शर्मा और ललन टॉप के वहां पर भी रेड की गई है एनआईए ने। अभिसार शर्मा जी का मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप छीन लिया गया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। जो उन्होंने काफी समय तक जो पूछताछ में जो भी सवाल पूछे गए उन्होंने उस चीज का जवाब दिया। तो हम पूछना चाहते हैं कि अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार जो देश के सामने सच्चाई बयान करते हैं, क्योंकि जो देश का हर नागरिक है, 140 करोड़ नागरिकों की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो देश के प्रति है, वो सरकार के प्रति नहीं बनती है। और साथ ही हम पूछना चाहते हैं, ये भी खबरें हैं, ये इस तरह की भी न्यूज है, क्या ये सही नहीं है कि आरएसएस और मोहन भागवत ने पाकिस्तान से फंडिंग ली, चीन से फंडिंग लेते हैं, इजराइल से फंडिंग होती है आरएसएस को, क्या ये सही नहीं है? क्या इसमें सच्चाई नहीं है? ये सवाल मैं आप सबके सामने सवाल छोड़ता हूं। तो क्या उन पे कोई आज तक कोई ऐसा छापा पड़ा है एनआईए का? क्या आप सच्चे पत्रकारों का, जो डेमोक्रेसी के, जो लोकतंत्र के चौथे पिलर को जिंदा किए हुए हैं, उनको आप उनकी आवाज दबा दोगे तो लोगों तक सच्चाई की न्यूज कौन पहुंचाएगा? क्या विपक्षी होना बुरी बात है? क्या विपक्षी होना गुनाह है? इसलिए इसी कड़ी में आज हमने ये वीडियो बनाया है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाए कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई है और अभी जो लोग सच्चाई की खबरें दिखाना चाहते हैं उनका मुंह बंद करना चाहते हैं ये लोग। अभी जो रिसेंटली बिहार में हुआ है कास्ट सेंसस,
उसमें ये लोग डर गए हैं, क्योंकि 15% जो लोग हैं वो 50% का मजा ले रहे हैं और 85% लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन सब चीजों को मैं आप सबके सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ, और आप खुद से भी सवाल कीजिए कि ये देश में हो क्या रहा है। लोकतंत्र की में आवाज को लोगों की दबाया जा रहा है, उनका राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन के जो फंडामेंटल राइट है उसको दबाया जा रहा है। आप सब इस पर गौर करें और आप इसको ज्यादा शेयर करें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,